80% यहाँ कम से कम महिला का आना जाना है, ठीक है। और हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे जो इस तरह का अगर स्टाफ यहाँ अगर रहेगा। दूसरा बात, सीसीटीवी एक भी कैमरा आपका अपडेट नहीं है। जब हमने कल कहा कि ऑन करो उसको, तो एक भी कैमरा नहीं काम कर रहा है, जबकि प्रभारी मंत्री जी का बयान है कि सीसीटीवी कैमरा अपडेट नहीं होता सस्पेंड उसी समय होना है। हम कोई एक्सक्यूज इस पर नहीं चलेगा, ये सब चीज मैनेजर देखेगा। एक लेबर के लिए भी पंखा अवेलेबल है यहाँ, लेकिन इतना लोग जो वर्क करती हैं वो आएंगी तो यहाँ पंखा नहीं था। तो कल एक्सेप्ट किया कि हम 10 फैन लगा रहे हैं। आप अभी हमारे आने के बाद, इतना हंगामा के बाद आप 10 फैन लगा रहे हैं, क्या आपके पास आवंटन नहीं है? हमने पैसा कभी खोजा आपसे? बोलिए। जब नहीं खोजा है तो आपका क्या दायित्व बनता है कि अपना जो आपका दायित्व है वो भी निभाइए ना। आप जिस पद पर बैठे हुए हैं उसकी गरिमा है ना। अगर कोई भी आदमी आपको दिस दैट बोल के चला जाता है, ये भी तो गलत है ना। मैनेजर बोल रहा है, लेकिन आप पद की गरिमा को बचा के रखिए, हम यही कहना चाहते हैं। आप इतना कल भी हम आए हैं, 3 घंटा बैठे रहे यहाँ पर, आप अवेलेबल नहीं हो पाए। ये लोग आक्रोशित होकर के ताला मारने के कगार पर थी। हम लोग समझा बुझा करके जितने भी लोग हैं वो ताला नहीं मारेंगे, हमको सिर्फ वेतन मिलना चाहिए। जो इनका कंडीशन है आप पैसा दे दीजिए, ठीक है, और कार्यशैली में सुधार ले आइए, अन्यथा सुधार करना तो फिर तो हम लोग आपस में है जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट करने के लिए अच्छा हमारा संस्थान चले, तो उसी सिलसिले में कह रहे हैं जो पैसा इन लोगों को मिल गया है, फिर छोटा बोलिएगा मैं प्रभारी ना होता है, प्रभारी खुद लगातार ड्यूटी से एक दिन महीना में। और आप हमको समझाते हैं PSC से समझाते हैं। जायद साहब जहाँ प्रभारी थे तो इसी CSC का पूरे जिले में नाम होता था, नंबर 1 पे ये हुआ करता था। आज आपके विजन में आप इतने लापरवाह आदमी है। मैंने आपको फोन किया है, रिसीव नहीं किया। हमने फोन किया कई दफा, आपने रिसीव नहीं किया। कल रिसीव करने हमने बात किया, रिसीव नहीं किया। CS से बात हुई, CS ने कहा कि मैं उनको बोला हूँ अभी जाएंगे। CS बोले कि मैं बोला हूँ अभी वो जाएंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ शाम तक इंतजार करते रहे। आपको पता नहीं कैसे पैसा प्रमुख साहब की बात का हम जवाब दे दें। एक मिनट बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए ना। मतलब अच्छा है ना, एक बार में सब बात तो हो नहीं पाएगी। फिर पहले तो हमको पहले इनसे जवाब चाहिए। नंबर 1 था बोखरा की नहीं था। और इनके पहले कौन थे प्रभारी आप बताइए जो जेल गए? क्या स्थिति था? अब क्या स्थिति बताइए, बताइए। उससे भी बदतर है, उससे भी बदतर है। एक भी कोई काम हॉस्पिटल में नहीं होता है, आप जिससे भी पूछ लीजिए। हम आपकी बात, और हर एक काम में छोटे से छोटे काम में पैसा लिया जाता है। यहाँ बच्चा जन्म होता है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में पैसा लिया जाता है, और उसके बाद जानबूझ करके उसके स्पेलिंग में भूल किया जाता है, और फिर जब सुधारने के लिए आदमी आता है तो उससे फिर पैसा वसूला जाता है। सबसे पहले वही था, पोलियो वाला सर मामला चल रहा था, तो आपके आने से पहले सर को हम सारा कॉपी अवेलेबल करा दिए, हार्ड कॉपी। और संजोग से ऐसा संजोग मानिए कि हम लोग आए तो खाते में पैसा एक एक करके आना शुरू भी हो गया। अच्छा जी, तो एक वो हो गया, मार्च तक का पेमेंट नहीं बना था। अरे एक में पीछे चुप हमको बोलने दीजिए, फिर आपसे बात करेंगे। तो वो पेमेंट मार्च तक हम लोग करवा दिए, खाते में नहीं गया, ये स्पष्ट करना चाहते हैं। प्रभारी साहब के लिए नहीं बता पा रहे थे। दिसंबर तक का एक राउंड हो चुका था पेमेंट, जो अब धीरे धीरे खाता में आना शुरू हो गया है। मार्च तक का पेमेंट भी बन गया है, थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि पूरे बिहार का ना एक साथ बहुत ज्यादा वहाँ पे जंग जमा हो गया है। तो टेक्निकल आप समझ सकते हैं कि बैंक में प्रोसेस करने में समय लगता है, और ये RBI से प्रोसेस होता है, कमर्शियल बैंक से होता नहीं है। तो इन लोग को भी, सारे आशा दीदी लोग को भी समझा दिए हैं, जो आशा फैसिलिटेटर हैं, सर भी पहले से सबको समझाएं, और हार्ड कॉपी अवेलेबल करा दिए। जो ट्रेजरी का भारत सरकार का कॉपी होता है वो हम सारा हार्ड कॉपी दे दिए मार्च तक का। इसके बाद हम इंश्योर किए कि आगे से हर महीने भुगतान होगा। ये जो आप बीच में बोले इतना विलंब क्यों हुआ, इसमें मामला था कि पहले पोर्टल से पेमेंट होता था, केंद्र सरकार का मैंडेट आया कि नहीं अब आपको ट्रेजरी से करना है। इस ट्रांजिशन में सरकार विलंब हुआ, हमारे लेवल से नहीं, पूरे बिहार का मामला है। तो उसमें उसमें प्रॉब्लम हुआ था। अब ये प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रहा है, कंप्लीटली नहीं हुआ है, हो रहा है। तो मार्च तक का हुआ, आगे का हम लोग इंश्योर किए हैं कि हर महीना खत्म होने के 15 तारीख तक आशा दीदी लोग दावा देती हैं, 20 तारीख तक हम पेमेंट करवा देंगे 100%। उसके अलावा बहुत सारा इनका इंसेंटिव का मामला था, वो भी हमने इंश्योर किया है कि जुलाई महीने में जो भी आपका पेंडिंग, जैसे HSC लेवल पे ये काम करते हैं वहाँ इनको इंसेंटिव मिलना है। और ये हमारी लापरवाही, जो गलती हमारे स्तर से उसको हम एक्सेप्ट करते हैं कि अभी तक वो लंबित था, लेकिन उसको हम सारा भुगतान अपडेट करवा देंगे। जुलाई मंथ का हम टाइम लिए हैं। उसके अलावा लाभार्थी भुगतान भी लंबित था राशि के अभाव में, और जिस भी रीजन से रहा, पोर्टल का भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसको भी हम लोग जुलाई में अद्यतन करवा देंगे।
तो जो भी इनका कंसर्न था आशा दीदी का, आशा फैसिलिटेटर का, हमने हर बिंदु को सुना, बिंदुवार इनके सामने प्रमाण के साथ जो भुगतान हुआ है उसका भी कॉपी अवेलेबल करा दिए, संजोग से खाता में आना शुरू भी हो गया और जो लंबित भुगतान है वो भी अद्यतन हो जाएगा, ये मामला। दूसरा सर बहुत अच्छा बिंदु बताएं कि हॉस्पिटल का सामान एक सुई भी बाहर कैसे जाएगा, तो इसके लिए सर हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम लोग जिला में जाकर इसका जो आज का रिपोर्ट देंगे वहां से कमेटी हम बैठवा दे रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि ऐसे आपको ही प्रक्रिया सर पता है कि किसी पे कोई कार्रवाई होगा तो उसके पहले जांच होना जरूरी है, तो वहां से एक जांच कमेटी हम बैठवा देते हैं। आज हमारे वहाँ सिविल सर्जन महोदय का फेयरवेल है तो थोड़ा सा लोग उसमें इंगेज हैं। कल से परसों तक जांच कमेटी का हम कोशिश करेंगे कि आपको भी कॉपी अवेलेबल करवा दें। एक कमेटी जिला स्तर से आएगी, वो संपूर्ण जांच करेगी और जो भी दोषी होंगे उसमें आप FIR होना चाहिए। जी जी बिल्कुल एफआईआर होके विभागीय कार्रवाई उस पर होगी। FIR यहाँ नागपुर थाना होगा किस नाम पर? जांच एक बार जांच नागपुर थाना होगा, बोखरा थाना होगा। बोखरा थाना। जी जी एक बार जांच होने दीजिए, आप बुलाइए ना उनको। चीज हो गया। और देखिए सर ये जो मामला है ना जितना ये सब चीज का मैनेजमेंट का अभाव दिख रहा है, इसमें कोई बात नहीं है। अब कुछ मिसकम्युनिकेशन भी हो जाता है, जैसे हो सकता है प्रभारी साहब कहीं रहे हो, कुछ मामला देखिए दोनों तरफ से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से सोचना पड़ेगा, हो सकता है सर का भी कुछ रीजन रहा हो, तो थोड़ा सा सर एक बार हम लोग बात करके बैठ के देखेंगे। अब इंसान है, गलती हो सकता है, हम आप कोई भी ह्यूमन है, गलती कोई कर सकता है। अगर सुधार की गुंजाइश रहेगी तो हम लोग कोशिश करेंगे एक सशक्त टीम बनाकर कि बोखरा का हॉस्पिटल जैसे पहले नंबर हो जाती है सर जैसे कंटिन्यू चले जी, तो गलती नहीं जी, करते। पहले जैसे नंबर 1 था, हम लोग कोशिश करेंगे बोखरा उसी जगह पे आए। अगर उस प्रक्रिया में लगेगा कि कहीं पे हमारा गैप है तो उसको ठीक किया जाए। तो सर थोड़ा सा समय दिया जाए। जो कंसर्न था जिसके लिए मेनली हम लोग आए थे, संजोग से प्रमुख साहब भी आए, तो सर ये आपको हम बता रहे हैं, आप दीदी लोग से बात करिएगा, सारा अपने स्तर से हम लोग कर चुके हैं और आगे ये सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होने देंगे जो अभी हुआ है। जी सर ये हो गया। अच्छा, एक और आपके क्वेश्चन, एक सेकंड, आशा से रिलेटेड